नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाली मुख्य सेविका की परीक्षा की कक्षा ले रहे हैं, उसमें उपस्थित हुए हैं। आज हमारा यह दूसरा क्लास है। हम सिलेबस में जो दिया है मुख्य सेविका के सिलेबस में, उसी सिलेबस को ध्यानगत रखते हुए हम लोग अपनी कक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें कोई अनर्गल बातें नहीं है, कोई बकवास नहीं है। कक्षा को रोचक बनाने के लिए बाहर पाठ्यक्रम के अलावा किसी अन्य तथ्यों को हमारी कक्षा में नहीं जोड़ा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है, यह दूसरा टॉपिक है, विवाह। आइए बात करते हैं। विवाह आज का हमारा टॉपिक है, दूसरा विवाह। अंग्रेजी में मैरिज कहते हैं। विवाह क्या होता है? विवाह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक सामाजिक परंपरा है जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना एवं स्त्री पुरुष संबंधों में अस्थायित्व लाना है। स्त्री पुरुष के संबंधों में अस्थायित्व लाना है, यही हमारे विवाह का उद्देश्य है। सामाजिक परंपरा जो है उसको बनाए रखना भी इसका एक उद्देश्य है। बोगार्ड्स के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश की संस्था है। अगर आप लोगों को किसी भी समाजशास्त्री की परिभाषा याद करनी हो तो उस समाजशास्त्री के द्वारा दी गई जो परिभाषा होती है उसके की पॉइंट को कुछ न कुछ अपने दिमाग में बना लिए। जरूरी नहीं है कि यही की पॉइंट हो। तो जो बोगार्ड्स है उन्होंने विवाह की क्या परिभाषा दी है कि विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश की एक संस्था है। दिमाग में सोचेंगे कि विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश की एक संस्था है, यह किसने कहा है? तो बोगार्ड्स ने कहा है। अब विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या होना है? विवाह का प्रमुख उद्देश्य है यौन इच्छा की संतुष्टि करना, संतानोत्पत्ति एवं बच्चों की सामाजिक स्थिति प्रदान करना, स्त्री पुरुष को मानसिक संतोष प्रदान करना, आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करना, स्त्री एवं पुरुष द्वारा पति और पत्नी के रूप में परिवार का निर्माण करना। परिवार का निर्माण अर्थात संतानोत्पत्ति करना। विवाह ही एक क्या है? विवाह क्या है? पति पत्नी के मतलब स्त्री और पुरुष के संबंधों को सामाजिक मान्यता देना ही विवाह कहलाता है। अब आगे देखते हैं विवाह के प्रमुख स्वरूप या प्रकार क्या क्या है। बहुविवाह में दो प्रकार के विवाह होंगे। एक तो एक व्यक्ति अगर एक से ज्यादा पत्नी रखेगा तो वो भी बहुविवाह कहला जाएगा, और अगर एक स्त्री एक से ज्यादा पति को रखती है तो वो भी बहुविवाह की श्रेणी में आएगा। तो बहुविवाह में दो प्रकार के विवाह हो गए, बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह। उसके बाद समूह विवाह। आइए एक एक करके इन सब चीजों को पढ़ते हैं। तो हिंदू विवाह क्या है? अर्थ एवं परिभाषाएं। हिंदू विवाह, इसकी अर्थ एवं परिभाषा क्या है? तो के.एम. कपाडिया कहे हैं कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संकाय है। एक एक कीवर्ड्स को पकड़ के चलना है। प्रवेश की संस्था किसने कहा था विवाह को, उसको भी ध्यान में रखेंगे। कपाडिया साहब क्या कहे हैं कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। आर.एन. शर्मा क्या कह रहे हैं? आर.एन. शर्मा कह रहे हैं कि हिंदू विवाह की परिभाषा एक धार्मिक संस्कार के रूप में की जा सकती है जिसमें धर्म, संतानोत्पत्ति, रति आदि के आध्यात्मिक, सामाजिक व भौतिक प्रयोजनों से एक स्त्री पुरुष परस्पर अस्थायी बंधन में बंध जाते हैं। जो सामाजिक मान्यता प्रदान करने वाली जो चीजें हैं पर विवाह को, वो सब चीजें ऐड कर दीजिए तो वह परिभाषा किसकी हो जाती है? आर.एन. शर्मा की। उसके बाद पीएच प्रभु क्या कह रहे हैं कि हिंदू विवाह एक धार्मिक कृत्य है। यह एक कृत्य ही बता दिए जिसके द्वारा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अगर बात कर दे कि किसके द्वारा कहा गया है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक कृत्य है जिसके द्वारा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, या किसने परिभाषा दी थी अगर पूछ लिया जाता है तो आप कहेंगे पीएच प्रभु ने। भगवान है, भगवान जैसे प्रवचन ही देंगे इनके नाम में, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको परीक्षा में टिक लगाने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। आगे देखिए, मनु के अनुसार प्रशस्त या मान्य विवाह। प्रशस्त विवाह होता है जिसको मान्य विवाह भी कहते हैं, और अप्रशस्त विवाह होता है जिसको अमान्य विवाह कहते हैं। इन दोनों प्रकारों को मिला दिया जाए, प्रशस्त या मान्य विवाह या अप्रशस्त अमान्य विवाह, तो विवाह के कुल 8 प्रकार होते हैं। आइए एक एक करके इन सबको देखा जाए।
प्रशस्त या मान्य विवाह में ब्रह्म विवाह सबसे ज्यादा प्रचलित है, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह। आपको इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है, पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा मान्य विवाह का प्रकार है। तीन प्रकार, एक प्रकार इसका दे देगा और तीन प्रकार इसका दे देगा, आपको याद रहेगा, आप टिक लगा लेंगे। ज्यादा रटने वाली ये सब चीजें नहीं है। जब आप समाज शास्त्र के स्टूडेंट होंगे कि आपको नेट JRF UGC के लिए परीक्षा देना होगा, तो ये सब एक एक चीजों की बारीकियों को जानना होगा। अभी मुख्य सेविका कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, ये दिया है सिलेबस में, तो इसके प्रकार को यही जानना आवश्यक होता है। तो ब्रह्म विवाह सबसे ज्यादा प्रचलित है, यह प्रशस्त विवाह या मान्य विवाह का रूप है। दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह। अप्रशस्त या अमान्य विवाह गंधर्व विवाह हो जाता है, असुर विवाह हो जाता है, राक्षस विवाह होता है, पैशाच विवाह होता है। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह। असुर विवाह मतलब कन्या का मूल्य चुकाकर, राक्षस विवाह मतलब कन्या का हरण करके, और पैशाच विवाह होता है। गंधर्व विवाह को आजकल के जमाने का जो प्रेम विवाह होता है ना, उसी को गंधर्व विवाह की संज्ञा दी गई है। आगे देखिए, तो एवं स्मृतियों में हिंदू विवाह के 8 स्वरूपों का पता चलता है। चूंकि राक्षस विवाह अधिकांशतः क्षत्रियों में हुआ करता था, इसलिए छात्र विवाह अथवा अपहरण विवाह भी कहा जा सकता है। इस प्रकार परंपरागत रूप से प्राचीन भारत में कुल 8 प्रकार, ये पूछा जाएगा कि प्राचीन भारत में कुल कितने प्रकार के विवाह हैं, तो 8 प्रकार याद कर लीजिएगा। अब वर्तमान में हिंदू विवाह का सबसे प्रचलित स्वरूप कौन सा है, ये भी पूछ लेगा, तो ब्रह्म विवाह। जैसे हम लोगों के यहाँ शादी का जो प्रकार है, जैसे शादी होता है। हिंदू विवाह की में प्रमुख निषेध क्या है, बहु विवाह नहीं, ये निषेध है। बहुल विवाह व्यक्ति द्वारा अपने रक्त समूह के अंतर्गत आने वाले सदस्य से विवाह करना। हम लोगों में देखा जाता है कि कुंडली मिलाया जाता है, गोत्र सगोत्री विवाह नहीं होता है। एक ही रक्त संबंध मतलब एक ही परिवार के लोगों में हिंदू में विवाह करने की परंपरा नहीं है, इसको निषेध किया गया है। तो बहिर्विवाह इसी को कहते हैं। बहिर मतलब अपने ही रक्त समूह में विवाह नहीं करना है। अनुलोम विवाह, इसमें उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करता है। प्रतिलोम विवाह, इसमें सीधे उल्टा हो जाता है, निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है। अब आगे देखिए, विवाह है उसमें कौन कौन से विवाहों को निषेध किया गया है, तो गोत्र बहिर्विवाह, प्रवर बहिर्विवाह और सापिंड बहिर्विवाह। आइए आगे देखते हैं हिंदू विवाह विच्छेद के क्या क्या कारण है। विच्छेद मतलब अलगाव। हिंदू विवाह में अलगाव के क्या कारण है, विच्छेद जिसे इस समय तलाक की संज्ञा दी गई है। तो हिंदू विवाह एवं तलाक अधिनियम 1955 के अनुसार विवाह विच्छेद के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। यदि पति का व्यवहार पत्नी के प्रति अत्यंत हिंसात्मक हो, हरदम पति आए पत्नी को मारने पर आमादा हो जाए, हिंसा करने पर उतारू हो जाए, तो वो भी विवाह विच्छेद का कारण है। यदि पति पत्नी 4 वर्षों से लापता हो, अलग अलग रह रहे हो, यदि पति या पत्नी में से कोई किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित हो, यदि किसी एक पक्ष ने संन्यास ले लिया हो, तो यह विवाह के विच्छेद का कारण हो सकता है। और हिंदू विवाह 2 ही प्रमुखता पूछा जाता है इसमें, तो इसलिए आइए बात करते हैं मुस्लिम विवाह। मुस्लिम विवाह को निकाह कहते हैं, निकाह। मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान के अनुसार मुस्लिम विवाह एक सामाजिक समझौता है। मुस्लिम विवाह क्या है, सामाजिक समझौता है। हम लोगों में मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान के अनुसार मुस्लिम विवाह एक सामाजिक समझौता है। मुस्लिम विवाह की प्रमुख शर्तें क्या होती है, प्रत्येक मुसलमान जिसकी उम्र 15 वर्ष हो चुकी है तथा सही मस्तिष्क का है, वह विवाह के योग्य है, निकाह के योग्य है। हम लोगों के यहाँ क्या है, संविधान क्या कहता है कि अगर महिला की उम्र 21 वर्ष से ज्यादा हो, पुरुष 21 से भी ज्यादा हो, तब विवाह। दोनों पक्षों का निकाह के लिए स्वतंत्र स्वीकृति हो, दोनों लोग राजी हो, वर तथा वधू काजी के सामने निकाह की स्वीकृति दे। काजी मतलब उनके जो धर्म गुरु होते हैं। निकाह के प्रतिफल के रूप में मेहर की राशि निश्चित कर ली गई है। मेहर की राशि, मेहर मतलब एक प्रकार का दहेज, मेहर मतलब दहेज। पूछ सकता है कि मेहर का अर्थ क्या होता है। साधारणतः मेहर का अर्थ मतलब दहेज होता है। दोनों पक्ष निकाह के समय सामान्य स्थिति में हो, अर्थात किसी प्रकार का नशा न किया हो, दोनों पक्ष निषिद्ध संबंधों के अंतर्गत न आते हो, मतलब ऐसा संबंध नहीं है कि जो निषिद्ध हो। अभिप्राय उस धनराशि से है जो पति से पत्नी को मिलती है, पति देता है। कहानी उल्टी है। मेहर क्या है, जो पति पत्नी को देता है उसे मेहर कहते हैं, तथा जिस पर पत्नी का पूर्ण अधिकार होता है। मेहर एक प्रकार का दहेज है। मुस्लिम विवाह में यदि वर वधू को मेहर का वचन देता है तो विवाह वैध है। मेहर के 5 प्रकार है। मेहर, अगर मेहर का वचन नहीं देता है तो विवाह
सही नहीं है, वैध नहीं है, अवैध है। और मेहर मतलब दहेज के 5 प्रकार है। निश्चित मेहर जिसे मेहरे मुसम्मा कहते हैं। मेहरे मुसम्मा मतलब निश्चित मेहर, निश्चित दहेज, पति के द्वारा पत्नी को निश्चित रूप से दिया जाएगा, मेहरे मुसम्मा। उचित मेहर मेहरे मुसली, सत्वर मेहर मेहरे मिस्ल, स्थगित मेहर मेहरे मुअज्जल, खर्चा ए पानदान। अगर ये 4 पूछ ले और ये बता दे, ये बता दे, ये लिख दे एक कड़ी में और एक कड़ी में ये दे दे और कहे कि सही का मिलान करिए, तो इसको याद करिएगा। निश्चित मेहर मतलब मेहरे मुसम्मा, उचित मेहर मेहरे मुसली, सत्वर मेहर मेहरे मिस्ल, स्थगित मेहर मेहरे मुअज्जल, खर्चा ए पानदान। अब मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। मुस्लिम विवाह के प्रकार 4-5 प्रकार इसमें दिया है, आपको दिखाई दे रहा है। निकाह मतलब साहिद विवाह, जबत या चबा विवाह, मुताल विवाह, अनियमित या फासिद विवाह, शून्य या बातिल विवाह। मुस्लिम विवाह की क्या क्या विशेषता है? मुस्लिम विवाह में रक्त संबंधों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। हम लोगों में हिंदू विवाह में क्या होता है, रक्त संबंधों पर ध्यान दिया जाता है। अब देखिए हर जगह की प्रथा अलग है। उत्तर भारत में विवाह की प्रथा अलग है, दक्षिण भारत में विवाह की प्रथा अलग है। जो हम लोगों का उत्तर भारत है उसमें विवाह क्या होता है, सगोत्रीक नहीं किया जाता है, अपने रक्त संबंधों में शादी नहीं की जाती है। लेकिन वही अगर आप दक्षिण भारत की बात करते हैं तो हिंदू समाज में विवाह के लिए सर्वोपरि मतलब अच्छा विवाह क्या माना जाता है, मातृपक्ष की तरफ और पितृपक्ष की तरफ। मातृपक्ष की तरफ विवाह मतलब हमें अपने नाना नानी से जो संबंधित रिश्ते होंगे उसमें शादी 1 नंबर की शादी मानी जाती है, उच्च कुल शादी मानी जाती है। या तो फिर पितृपक्ष, पितृपक्ष मतलब बुआ के पक्ष के तरफ चले जाइए, उसमें अगर रिश्ता आ जाए शादी हो जाए, या नाना नानी की तरफ से रिश्ता आ जाए तो शादी हो जाए, वो उच्च कुल की शादी मानी जाती है। लेकिन हमारे उत्तर भारत में ठीक इसके विपरीत है। लेकिन मुस्लिम विवाह में विशेषता क्या है कि मुस्लिम विवाह में रक्त संबंधों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मुस्लिम विवाह एक सामाजिक समझौता है, सामाजिक समझौता है। समझौता है तो समझौता टूट भी सकता है और समझौता रहता भी है। मुस्लिमों में विवाह विच्छेद या तलाक बिना अदालत के तलाक हो जाता है। अलिखित तलाक होता है, तलाक हसन होता है, इला होता है, खुला होता है, लियान होता है, तलाक अहसन होता है, तलाक उल बिद्दत होता है, जिहर होता है, मुबारक होता है, तलाक तरफवीज होता है। ये रही बातें विवाह विच्छेद से। मुस्लिमों में तलाक का अधिकार केवल पति के पास ही था। पति बोल देता था तलाक 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 3 बार, आप बार बार सुने होंगे, जानते भी होंगे, तो वह तलाक मंजूर हो जाता था। लेकिन हमारा जो न्यायिक तलाक क्या है कि परंपरागत रूप से मुस्लिम तलाक का अधिकार केवल पति के पास ही था, महिला के पास नहीं था। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 से पति पत्नी दोनों को तलाक का अधिकार मिल गया था, लेकिन यह अभी समाज में मान्य नहीं है या चलन में नहीं है, बहुत कम चलन में है। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 ने ही दे दिया था कि पति पत्नी दोनों को तलाक के मामले में डिसीजन लेने का अधिकार समान है। मुस्लिम स्त्री की निम्न स्थिति हेतु पर्दा प्रथा, अशिक्षा, पुरुषों का धार्मिक आधिपत्य आदि कारक उत्तरदायी है। जो मुस्लिमों की स्थिति है, मुस्लिम स्त्री की जो स्थिति है उसके लिए निम्न कारण है। क्या क्या कारण है? पर्दा प्रथा, अशिक्षा, पुरुषों का धार्मिक आधिपत्य आदि कारक उत्तरदायी है। जनजातियों में विवाह, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। भ्रातृक बहुविवाह होता है खासी जनजाति में, और अभ्रातृक बहुविवाह होता है टोडा या नायर जनजाति में। ये दोनों अलग जनजातियां हैं। अब प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक, यहाँ पे पुस्तक है, उसके लेखक है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वेस्टर मार्क, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, के.एम. कपाड़िया, हिंदू किंगशिप, इरावती कर्वे। यह भी बहुत फेमस इनकी समाजशास्त्र की किताबें आती है। यह पूछे जाने की उम्मीद है कि हिंदू किंगशिप, इरावती कर्वे की किताब है। हिंदी सोसाइटी एट द क्रॉस रोड, के.एम. पडिक्कर की है, और हिंदू संस्कार राजबली पांडे की है। ये 5 किताबें हैं। अगर आपसे किताबों का नाम पूछा जाएगा तो इसमें से पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है। यह हमारी दूसरी कक्षा थी। आप लोगों को यह हमारी कक्षा कैसी लगती है, जरूर अपने विचार कमेंट दीजिएगा। अगर कोई और भी होगा इस परीक्षा की तैयारी करने वाला तो उसको भी यह लिंक जरूर शेयर करिएगा। फिर अगली कक्षा के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।